We are welcoming you for our another episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Greater Noida, that is GIMS, which comes under GNIT Institute of Management Study, that is in Greater Noida, Knowledge Park 2. Today we'll talk about the eligibility criteria of GIMS. Today we'll talk about the specialization they are offering, admission procedure, course fees, tie-up, placement and the most important strength and weakness. देखिए हम हर वीडियो के लास्ट में आपको strength and weakness जरूर डिस्कस करते हैं, so that you can got to know the real picture of that institute. हम आपको नाम और नंबर भी ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स के, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट. देखिए ये बच्चे वही हैं जो जिम से पास आउट होंगे या पढ़ रहे होंगे आज भी, उनसे बेटर आपको GIMS के बारे में कोई नहीं बता सकता. आपको करना बस इतना है कि आपको कॉल या व्हाट्सअप करना है 9891898289 पे और उन बच्चों से कनेक्ट हो जाइए, या फिर आप लिंक्डइन से भी उन बच्चों के नाम और नंबर ले सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट द रियल फीडबैक ऑफ द कॉलेज. बात करते हैं GNIT की. कॉलेज इज अप्रूव बाय द AICT, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. कॉलेज PGDM प्रोग्राम रन करता है. PGDM में स्पेशलाइजेशन देगा. स्पेशलाइजेशन में मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IT, ऑपरेशन, कई सारी स्पेशलाइजेशन ऑफर करेगा, जिसमें से आप मेजर और माइनर चूज कर सकते हैं. कॉलेज का लोकेशन ग्रेटर नोएडा में है. कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. कॉलेज का लोकेशन भी बहुत अच्छा है, जैसे बाकी के कॉलेजेस का है ग्रेटर नोएडा में. इनफैक्ट ग्रेटर नोएडा में ज्यादातर कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा ही मिलेगा, एक दो को छोड़ के. कॉलेज की बात करें तो कॉलेज के पास काफी सारे अप्रूवल्स एंड एक्रीडिशंस भी हैं. कॉलेज AICT के अलावा कॉलेज NHRD से अप्रूव्ड है. IIM बेंगलोर के साथ इनका एसोसिएशन है. कॉलेज का एसोसिएशन MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी है. कॉलेज का एसोसिएशन XLRI के साथ भी है. तो एसोसिएशन और एक्रीडिशन वाइज कॉलेज काफी स्ट्रॉन्ग है. ये बैक में आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, और भी कुछ कॉलेजेस में दिखाई दे रहे होंगे, वो आप देख सकते हैं. कॉलेज की मैं बात करूं कुछ और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की, तो कॉलेज का कोलैबोरेशन HALCET से है, जो आप पीछे स्लाइड में देख लीजिए एक बार. इसके अलावा मैं कॉलेज की बात करूं, कॉलेज के पास कई सारे माइलस्टोन्स भी हैं. जैसे कॉलेज का MOU है लिथुआनिया स्टेट यूनिवर्सिटी USA के साथ. कॉलेज का कोलैबोरेशन है महाराष्ट्र सरस्वती डेंसपर इंडोनेशिया के साथ. कॉलेज हाईएस्ट पैकेज 23.31 लाख पर एनम गया है. कॉलेज के पास AA प्लस इन द बेस्ट बी स्कूल कैटेगरी में 360 डिग्री से मिला हुआ है. कॉलेज को रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द टॉप 5 बी स्कूल इन नॉर्दर्न इंडिया बाय टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग. अब देखिए रैंकिंग्स पे मुझे शायद उतना भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये तो मुझे नहीं मालूम कॉलेज किस तरह से इस रैंकिंग्स को लेते हैं और किस तरह से रैंकिंग्स दी जाती हैं. ये आप खुद ही पता कीजिए एक बार. अगर मैं बात करूं कॉलेज का अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की, तो कॉलेज के पास कुछ अवार्ड्स भी हैं, आप बैक साइड में देख सकते हैं. अगर मैं बात करूं कॉलेज की इन्वेंट्री की, तो कॉलेज काफी फोकस करता है कॉर्पोरेट रेडीनेस प्रोग्राम पे, इंडस्ट्री फैकल्टी ऑफ इलेक्टिव्स पे, फोकस ऑन इमर्जिंग मार्केट पे, चाणक्य टॉक सीरीज पे. तो इस तरह की कुछ इन्वेंट्री है कॉलेज के पास जिसपे ये फोकस करता है, ताकि बच्चों को एक्सपोजर मिल सके. कॉलेज का कुछ कॉर्पोरेट कनेक्ट के नाम से कॉलेज ने चाणक्य टॉक, प्रबोधन, सामरिक नाम से कुछ टॉक सीरीज भी रखी हुई हैं, जिससे बच्चों को काफी एक्सपोजर मिलता है, कनेक्शन बनता है कंपनीज के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ, जिससे उनको एक्सपोजर अच्छा मिलता है. एक्सपोजर के लिए कॉलेज ने एक और अच्छी चीज करी है, वैसे तो ज्यादातर कॉलेज के पास होता है कि इन्होंने कुछ क्लब्स बनाए हुए हैं बच्चों के, जैसे संस्कृति क्लब, स्पंदन, परामर्श, सक्षम, नूतन, ये कुछ चाणक्य, ये कुछ ऐसे क्लब्स हैं जो कॉलेज की तरफ से बनाए गए हैं, जिसमें बच्चों को डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के हिसाब से इनको चूज करना होता है और इनमें काफी ज्यादा एक्सपोजर भी मिलता है. लेकिन अब बात करते हैं चलिए प्लेसमेंट्स की, क्योंकि हर बच्चे को चाहिए होता है प्लेसमेंट्स एट द लास्ट, और शायद वही सबसे मेन फोकस भी होता है. तो अगर हम बात करें GNIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की टोटल 600 प्लस कंपनीज लास्ट ईयर विजिट करी GNIT में, जो एक बहुत बड़ा नंबर है. लेकिन अगर मैं बात करूं जिम्स कॉलेज के मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, तो शायद अब इन्होंने खुल के नहीं बताया कितनी कंपनीज मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए वहां पर आई प्लेसमेंट्स के लिए. हाँ, लेकिन इन्होंने ये जरूर बताया कि जो हाईएस्ट पैकेज इनका मैनेजमेंट प्रोग्राम में गया वो लास्ट ईयर 23.31 लाख पर एनम गया, लेकिन वो डोमेस्टिक नहीं था, वो इंटरनेशनल था. हाईएस्ट डोमेस्टिक की बात करें तो 12.56 लाख पर एनम था, जो कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट है. ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो कॉलेज क्लेम करता है 6.46 लाख पर एनम. अब देखिए ये कॉलेज क्लेम कर रहा है, लेकिन जब हमने बच्चों से बात करी तो बच्चे भी काफी खुश दिखे.
एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, वो बता रहा था कि सर ऑलमोस्ट 80% बैच का प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट हो चुका है और ज़्यादातर बच्चों को प्लेसमेंट्स अच्छा ही जा रहा है। यानी कि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो 6-7 लाख से कम की विजिट कर रही है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में इस कॉलेज के बारे में आपको बताना चाहूँ, एक आप स्लाइड देखिएगा पीछे। लास्ट ईयर जब हमने देखा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में कॉलेज के पास 20% कंपनीज आई, रिसर्च मैनेजमेंट के लिए 13%, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए 7%, ऑटोमेशन के लिए 5%, आईटी एंड ई मीडिया के लिए 12%, एफएमसीजी के लिए 10%, फिनकॉर्प के लिए 22%, रियल एस्टेट के लिए 1%, हॉस्पिटैलिटी के लिए 3%, एजुकेशन सर्विसेज के लिए 3% एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4%। जब आप इस सारे चार्ट को उठा के देखोगे तो पता लगेगा कि सेल्स के लिए आपको कंपनीज नहीं दिखाई दी, और ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए ज्यादातर ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस में मार्केटिंग का दूसरा नाम सेल्स है। अगर सेल्स में ही जाना था तो मैंने 10वीं पास करके भी जा सकता था, 12वीं पास करके भी जा सकता हूँ, तो ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकता हूँ, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी अगर मुझे सेल्स में जाना पड़े तो मुझे नहीं पता मैंने एडमिशन क्यों लिया एमबीए में या पीजीडीएम में। अगर मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है सेल्स करना, तो शायद मैं सेल्स ऑप्ट करूंगा, लेकिन अगर मुझे नहीं अच्छा लगता और जबरदस्ती मुझे अगर सेल्स में डाला जाए तो शायद मैं उतना परफॉर्म न कर पाऊं जितना मुझे करना चाहिए। तो ये मुझे खास बात इस कॉलेज में दिखी कि मार्केटिंग के नाम पे इन्होंने सेल्स की प्रोफाइल नहीं दी बच्चों को, इन्होंने मार्केटिंग के नाम पे रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, पीआर सारी प्रोफाइल्स बच्चों को दी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज लास्ट ईयर विजिट करने के लिए आई। तो देखो इसमें तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ज्यादातर कॉलेजेस में सेम कंपनीज दिखाई देती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अच्छे कॉलेज में मार्केटिंग के नाम पे सारी प्रोफाइल्स आएंगी, या फाइनेंस के नाम पे सारी प्रोफाइल्स आएंगी, एचआर के नाम पे सारी प्रोफाइल्स आएंगी, लेकिन खराब कॉलेज में मार्केटिंग के नाम पे सिर्फ सेल्स आती है। यही डिफरेंस होता है अच्छे और खराब कॉलेजेस का। कंपनीज तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में यही आएंगी, लेकिन वो प्रोफाइल क्या लेके आती हैं ये बहुत डिपेंड करता है। In case if you are a good student, you need to focus on the profile first. You देखिए पैकेज आज कम है, कल अच्छा भी हो जाएगा, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। आज कंपनी कम अच्छी है, कल अच्छी भी मिल जाएगी, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन यू, बट यू कैन नॉट चेंज योर प्रोफाइल। एक बार सेल्स में चले गए, 3 साल सेल्स में काम किया, चौथे साल सेल्स में ही जॉब ढूंढोगे। सो बी फोकस ऑन द प्रोफाइल, नॉट ऑन द पैकेज, नॉट ऑन द कंपनी। कंपनी सेकेंडरी हो सकता है, पैकेज भी सेकेंडरी हो सकता है, प्रोफाइल प्राइमरी है, इस पे ज्यादा फोकस करिएगा। और ये कॉलेज प्रोफाइल में अच्छा है। अब मैं बात कर लेता हूँ कॉलेज की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। नंबर 1 स्ट्रेंथ कॉलेज की, कॉलेज का कैंपस बहुत अच्छा है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बना हुआ है। सो ये एक स्ट्रेंथ हो सकती है कॉलेज की। कॉलेज की दूसरी स्ट्रेंथ है इसका मैनेजमेंट, काफी एनर्जेटिक मैनेजमेंट है, काफी एनर्जेटिक टीम है इस कॉलेज के पास, जिसकी वजह से इसकी फैकल्टी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से इसकी प्लेसमेंट टीम बहुत अच्छी है। बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं अपनी प्लेसमेंट्स पे, बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं अपनी मार्केटिंग पे, बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं अपना फैकल्टी पे। सो एनर्जेटिक टीम है, काफी अच्छा मैनेजमेंट है, ये इसका दूसरा प्लस पॉइंट है। नंबर 3 प्लेसमेंट, लास्ट ईयर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा गया इस कॉलेज का। अब वो आगे रहेगा नहीं रहेगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन लास्ट ईयर का प्लेसमेंट इस कॉलेज का अच्छा रहा है, बच्चों का बहुत अच्छा रिव्यू है। अब चलिए वीकनेस की बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारी स्ट्रेंथ होंगी इस कॉलेज की, वो आप डायरेक्टली कॉलेज से जाके बात करिए। वीकनेस की अगर हम बात करें तो पीजीडीएम कोर्स बहुत पुराना नहीं है, नया है, तो ये एक वीकनेस में कंसीडर किया जा सकता है। हमें नहीं पता, बहुत ज्यादा बैच पास आउट होके नहीं गए तो एलुमनाई नेटवर्क शायद उतना बड़ा नहीं मिलेगा आपको पीजीडीएम का खास तौर पे। दूसरी नेगेटिव पॉइंट इसका है मल्टीपल कोर्स रन कराता है कॉलेज एमबीए, बीबीए, पीजीडीएम, बीसीए, इंजीनियरिंग सब कोर्स रन कराता है। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं किसी कॉलेज में तो उसका फोकस मैनेजमेंट पे रहेगा या नहीं रहेगा, इसका थोड़ा सा इशू रहता है। अब ये देखने वाली बात है आने वाले टाइम में कि ये कितना अपना पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए फोकस कर पाते हैं। तीसरा, इनका जो पीजीडीएम है वो एआईयू अप्रूव नहीं है, एआईसीटी से अप्रूव्ड है बट एआईयू एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से अप्रूव नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है आप आगे चल के पीएचडी ना कर पाए। बाकी सब अच्छा है। अगर बच्चों के नाम और नंबर हमसे चाहिए तो हमें कॉल कर सकते हैं 9891898289 पे, या आप लिंक्डइन से भी पता कर सकते हैं कि ये जो मैंने स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई ये कितना सही है और कितना गलत है। बाकी किसी और कॉलेज के रिव्यू चाहिए, किसी और कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट के नाम और नंबर चाहिए, तब भी आप हमें इसी नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।